हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन एक यूट्यूब चैनल। लास्ट जो वीडियोस थी उम्मीद करता हूँ आपने उनको देख भी लिया होगा और आपने उनको समझा भी होगा। अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखें ताकि हम उस पर आने वाली वीडियोस बना सकें। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली डीसी मोटर्स के ऊपर है। हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। डीसी मोटर, व्हाट इज़ डीसी मोटर? सवाल ये है, इलेक्ट्रिकल मोटर एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर को मैकेनिकल एनर्जी या पावर में तब्दील करती है। किसी भी डीसी मशीन को डीसी मोटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में बनावट के लिहाज से सिवाय पावर के भाव की सिमत के बुनियादी तौर पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। एक डीसी मशीन को अगर डीसी सप्लाई फराहम करके चलाया जाए तो उसे डीसी मोटर कहते हैं, और अगर उसी मशीन को किसी बैरूनी सोर्स या प्राइम मूवर से घुमाकर उससे डीसी सप्लाई हासिल की जाए तो उसे डीसी जनरेटर कहते हैं। अगरचे डीसी मोटर और जनरेटर्स की बनावट मैकेनिकली एक जैसी होती है, लेकिन इनके काम में फ़र्क होता है। डीसी जनरेटर का काम ये होता है कि जब कंडक्टर किसी फील्ड में रोटेट करता है तो ये वोल्टेज पैदा करता है, जिसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के मुताबिक मालूम की जा सकती है। जबकि मोटर का काम टॉर्क पैदा करना होता है। याद रहे कि मोटर में पैदा होने वाली करंट जो टॉर्क पैदा करने का सबब बनती है कि सिमत मालूम करने के लिए फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डीसी मोटर के काम करने का असूल कैसा है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर्स। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। इसके अमल करने या काम करने की बुनियाद उस उसूल पर होती है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक ऐसी मैकेनिकल फोर्स अमल करती है जो इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बाहर धकेलने की कोशिश करती है। याद रहे कि किसी डीसी मशीन का आर्मेचर उसी मैकेनिकल फोर्स के तहत घूमता है। उस मैकेनिकल फोर्स की मिकदार को मदरजा झैल फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं। F=BIL न्यूटन। यहाँ पर B से मुराद मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स डेंसिटी, I से मुराद करंट में से गुजरने वाली करंट की मिकदार और L से मुराद कंडक्टर की लंबाई है। मैकेनिकल फोर्स F की सिमत को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। इस उसूल के तहत अगर बाएं हाथ या लेफ़्ट हैंड के को तीनों उंगली, अंगूठा और ये 4 फिंगर को हम म्यूचुअल परपेंडिकुलर खोल लें, 90 डिग्री के अंदर खोलें। अंगूठे, शहादत वाली उंगली और दरमियानी बड़ी उंगली को इस अंदाज में खोला जाए कि अंगूठा और शहादत वाली उंगली इन तीनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बन रहे हो। तो ऐसी सूरत में शहादत वाली जो उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को, अंगूठा कंडक्टर की हरकत की सिमत को और दरमियानी उंगली या बड़ी वाली उंगली करंट की सिमत को या मैकेनिकल फोर्स की सिमत को ज़ाहिर करेगी। फ़र्ज़ करें कि एक डीसी मोटर जैसा कि नज़र आ रहा है कि एक मुतअद्दिद पोलों वाले मल्टीपल पोलर एक ऐसी डीसी मोटर के हिस्से को दिखाया गया जब उसके फील्ड मैग्नेट्स को एक्साइट किया जाता है और उसके आर्मेचर कंडक्टर्स को मेन सप्लाई से करंट फ्राहम की जाती है तो आर्मेचर कंडक्टर पर एक फोर्स अमल करती है जिसकी वजह से आर्मेचर घूमना शुरू कर देता है। फ़र्ज़ करें कि N पोल के नीचे वाक़ई कंडक्टर में करंट के भाव की सिमत नीचे की तरफ है, जैसे शक्ल में क्रॉस के निशान से ज़ाहिर किया गया है, और S के नीचे वाक़ई कंडक्टर में करंट के भाव की सिमत ऊपर की तरफ है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल को इस्तेमाल करके हर कंडक्टर पे पैदा होने वाली फ़ोर्स की सिमत को मालूम किया जा सकता है। जितने भी डीसी मशीन हैं उसमें फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल अप्लाई होगा। हर कंडक्टर के ऊपर बनाए गए छोटे छोटे निशानात उस फोर्स की सिमत को ज़ाहिर करते हैं। हर कंडक्टर पर एक फ़ोर्स F अमल कर रही है। ये फ़ोर्स आर्मेचर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाती है। हर कंडक्टर की इनफरादी फोर्स मजमूई तौर पर मिलकर एक ऐसा ड्राइविंग टॉर्क या ट्विस्टिंग मूवमेंट पैदा करती हैं जिसकी वजह से आर्मेचर मुसलसल गर्दिश करता रहता है। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है, याद रखने की है कि एक जनरेटर में एक कम्यूटेटर जो काम सर अंजाम देता है वही काम मोटर में भी करता है। जब हर कंडक्टर एक पोल से गुजरकर दूसरे पोल के नीचे जाता है तो उसमें करंट की सिमत तब्दील हो जाती है। मुसलसल और यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक डायरेक्शनल टॉर्क फराहम करने के लिए कम्यूटेटर अपना किरदार अदा करता है। किसी चीज़ को अपने मरकज़ के गिर्द घुमाने के लिए जो मैकेनिकल फोर्स दरकार होती है उसे टॉर्क कहते हैं।
डीसी मोटर के काम करने के असूल की वजाहत मज़ीद भी हम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब डीसी मोटर की अगर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो डीसी मोटर बनावट के लिहाज से, चूँकि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में कोई फ़र्क नहीं होता है, इसलिए मोटर की बनावट की तफसील जैसा कि हमने पीछे डिस्कस की बिल्कुल वैसे ही होती है। इसमें बैक ईएमएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। जब किसी मोटर का आर्मेचर गर्दिश रोटेट करता है तो उसमें मौजूद कंडक्टर आर्मेचर के घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करते हैं, जिनकी वजह से उन कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कवानीन के तहत ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाती है। इसकी सिम्त फ्लेमिंग के राइट हैंड के उसूल के मुताबिक आर्मेचर को फ्राहम किए गए वोल्टेज अप्लाइड के मुखालिफ होती है। इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ या ईबी या काउंटर ईएमएफ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से हाजिर होंगे।